નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું વાર્ષિક પરીક્ષા પેપર સોલ્યુશન 2024 ધોરણ 11 અને વિષય હિન્દીનું સંપૂર્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો 100% પેપર સોલ્યુશન સમજૂતી સાથે આપણે નવી બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણે વિદ્યાર્થી મિત્રો મેળવવાના છીએ। એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પેપર લખવા માટે તમને 3 કલાકનો સમય આપવામાં આવશે અને કુલ ગુણ રહેશે 80। विभाग की बात करिए तो निम्नलिखित प्रश्नों उत्तर दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। सब कुछ न्यूछावर करके कुछ न मांगना कैसा गुण है? तो पावस। जवाब आवे छे डी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कुछ पुरानी चीजों के पक्ष में आधुनिकता की परिचय कौन कौन सी चीजें हैं? तो कुछ पुरानी चीजों के पक्ष में कंप्यूटर, सैटेलाइट और साइकिल जैसी चीजें आधुनिकता की परिचायक है। क्षणिक जीत या दीर्घ हार से कवि का क्या तात्पर्य है? जीत का आनंद क्षणिक होता है पर पराजय का दुख दीर्घ काल तक रहता है। कवित्री किन्हें बाज लोग कहती है? तो जिनका कोई नहीं होता और जो कोई नहीं होते और कहीं के नहीं होते उन्हें कवित्री बाज लोग कहते हैं। स्त्रियों की राह किसने रोक ली थी? तो स्त्रियों की राह किसी मूर्ख ने रोक ली थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। काव्य में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य को लिखिए। तो काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया गया है। चिड़िया विशाल आकाश में अनमुक्त होकर उड़ रही है। सुनहली धूप में भ्रमर फूलों पर मंडरा रहा है। हरी भरी पहाड़ियों की ढलान पर नन्हे नन्हे सुंदर फूल हवा के झोंकों के साथ झूम रहे हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी अपने हाथ क्यों उठा लेते हैं? तो लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी अत्यंत क्रोधी हो गए। परशुराम क्रोध में आकर अपने हाथ में फरसा उठा लेते हैं। कवि आदमी के हक के बारे में क्या कहते हैं? कवि आदमी के हक के बारे में कहते हैं कि कभी भी एक दूसरे के हक को न मारो, न छीनो, सभी अच्छा जीवन बिताओ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। परशुराम जी का क्रोध शांत करने के लिए श्री राम जी ने क्या कहा? तो रामचंद्र द्वारा शिव जी के धनुष तोड़े जाने पर भृगुवंश मुनि क्रोधित परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने धीर गंभीर वाणी से कहा कि हे धीर महामुनि, हे नाथ, आप ये बालक पर कृपा करें, निर्दोष छोटे बालक पर क्रोध न करे। शिव धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। लक्ष्मण को भी बार बार फरसा दिखाकर वह कहते हैं कि क्षत्रिय कुल द्रोही हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, धनुष्य तोड़ने की मैं सहस्त्राबाहु जैसा दशा करूंगा। लक्ष्मण जी क्रोधित होकर उनको कटु वचन सुनते हैं। आखिर परशुराम का क्रोध शांत करने के लिए श्री राम जी ने कहा, हे विश्वामित्र ऋषि, ये महामुनि आप तो धैर्यशाली हैं। कालबश होकर लक्ष्मण ने जो कहा वो अनुचित है। लक्ष्मण तो मंद बुद्धि वाला है, आप तो बाल ब्रह्मचारी महामुनि हैं। डंका काव्य के आधार पर कवि क्या सीख देना चाहते हैं? तो डंका काव्य के कवि ने शहरों को रहने योग्य बनाने की कामना की है। डंका काव्य के आधार पर कवि ये सीख देना चाहते हैं कि ईश्वर एक ही अंत, संघर्ष करना व्यर्थ है। कवि वसुधैव कुटुंबकम की भावना का संदेश देते हैं। जाति व्यवस्था की निर्दयता को खत्म करने, रोजी रोटी तथा औरतों के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण रखना, स्त्रियों की मेघा को बढ़ावा देना, बिना वजह परस्पर संघर्ष न करना, संसार से अज्ञान को, अंधकार को भगाना, लोगों को शिक्षित करना, एक दूसरे के हक को न छीनना आदि बातों को कवि सीख देते हैं। निम्नलिखित पदांश का आशय स्पष्ट कीजिए। आंधियों में भी दिया बनकर मैं जलता रहूंगा। तो आंधी में बहुत शक्ति होती है, इसके सामने मिट्टी की मामूली दिए की कोई औकात नहीं होती। इसके बावजूद मामूली दीपक
तेज आंधी में भी जलते रहने का अपना धर्म निभाता रहता है, भले ही वो बुझ जाए, नष्ट हो जाए। लेखक भी इसी तरह बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करते हुए संघर्ष करते रहना चाहते हैं, भले ही इस प्रयास में उन्हें मिट जाना पड़े। विभाग बी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। कल्पना शक्ति किस संस्कार का परिणाम है? तो बी, प्राचीन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। स्मृति की तीव्रता कैसे प्राप्त होती है? तो स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से मिलती है। अजंता के चित्रों की नकल कहाँ मिलती है? तो अजंता के चित्रों की नकल चीन के तुनहुआंग और लंका के सिमिरिया की पहाड़ी दीवार पर मिलती है। पौधे की क्या विशेषता है? तो पौधे की ये विशेषता है कि वो स्वयं बढ़ रहा है। लेखक को बाजरे को क्या क्या समझा? तो लेखक ने बाजरे को पहले आदमी और बाद में पेड़ समझा। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। हे राम की स्मृति ने लेखक को किस कठोर चट्टान पर पटक दिया? हे राम इन शब्दों ने कहा, नहीं बापू अब हमारे बीच नहीं रहे, वो हमसे कब के छीन लिए गए। इस दिन जब गोलियों की 3 भयानक धड़ाकों के बीच दुनिया के अंतिम बार उनके मुख से हे राम सुना था। इस आह ने लेखक को कठोर चट्टान पर पटक दिया। गांव की प्रत्येक पंचायत के पास कौन कौन सी चीजें थी? तो गांव के प्रत्येक पंचायत के पास दरी, जाजिम, शतरंजी और पेट्रोमैक्स आदि चीजें थी। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंच लाइट कहते हैं। भारत पाकिस्तान एक दूसरे के प्रति शंकालु क्यों थे? भारत पाकिस्तान दोनों देश एक दूसरे के प्रति शंकालु थे, दोनों ओर पहरा था। बीच में कुछ भूमि होती है जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता, दोनों इस पर खड़े रह सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। किस बात की कल्पना लेखक को भाव मुक्त कर देती है? तो लेखक कुटी में बापू के कमरे में अनेक चटाइयां पड़ी देखता है। बापू से मिलने के लिए देश विदेश से आने वाले व्यक्ति इन पर बैठते और उनकी अमृतवाणी सुनते थे। लेखक सोचता है कि इन चटाइयों पर कभी जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल जैसे देश के बड़े नेता बैठे होंगे। इनके अतिरिक्त संसार के बड़े से बड़े राजनीतिक, पत्रकार और साहित्यकार भी बैठे होंगे। आज उन्हीं पर लेखक अकेला बैठा है। अपने इस सौभाग्य की कल्पना लेखक को भाव मुक्त कर देती है। चंद्रशेखर आजाद की कार्यप्रणाली के विषय में लेखक क्या कहते हैं? तो चंद्रशेखर आजाद भारत माता के सच्चे सपूत थे। इनका लक्ष्य भारत को अंग्रेजों की दास्ता मुक्त करना था। इस लक्ष्य को पाने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार रहते थे। वे ऊंची कोटि के इंसान थे। उनका हृदय मक्खन की तरह कोमल था, पर अंग्रेजों के अत्याचारों ने उसे कठोर बना दिया गया। उनकी सार्वजनिक कार्य पद्धति में दया का दूसरा नाम कायरता और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति थी। गांधी जी की अहिंसा में उनकी रुचि नहीं थी, इसीलिए अपना लक्ष्य पाने के लिए अपने अन्य क्रांतिकारी साथियों की तरह उन्होंने भी हिंसा का मार्ग चुना। अपने लक्ष्य में विघन बनने वाले की हत्या करने में उन्हें जरा भी हिचक नहीं होती थी। ये कारण था कि 2 माउजर पिस्तौल हमेशा उनके कमर में लटकती रहती थी। इनके कंधे पर कारतूस की पेटी रहती थी। विदेशी शासकों के पशुबल की अकड़ तोड़ने के लिए वे हमेशा तैयार रहते थे और किसी भी हद तक जा सकते हैं। कभी कभी उन्हें अपने बचाव के लिए दूसरों के घर छिपना भी पड़ता था, परंतु वे अपने आश्रयदाता पर कभी आँचा नहीं आने देते थे। इस तरह लेखक ने चंद्रशेखर आजाद की कार्यप्रणाली के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। निम्नलिखित गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। झूठ शब्दों में निहित नहीं है, छल करने में है। चुप्पी साध कर भी झूठ बोला जा सकता है। आमतौर पर खुलकर साफ साफ शब्द में किसी सच बात को इसके विपरीत रूप में बनाकर कहना या पेश करना झूठ कहलाता है। इसके अतिरिक्त झूठ के अन्य रूप भी है और ये साफ साफ शब्दों में
झूठ बोलने से कहीं अधिक बुरे होते हैं। ये झूठ छल कपट के रूप में होते हैं। ऐसे मामलों में किसी सच बात को सच न कहकर इस पर चुप्पी साध कर दोहरे अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग कर किसी शब्दांश पर विशेष और देकर आंख से संकेत कर तथा किसी वाक्य का विशेष महत्व आदि देकर झूठ का प्रयोग होता है। इस प्रकार की हरकतों का गूढ़ अर्थ अथवा आशय साधारण प्रत्यक्ष रूप में नहीं खुलता। वे वास्तव में ये बहुत महत्व रखता है। इस प्रकार का झूठा प्रयोग बहुत भयानक होता है और इसके पीछे झूठ बोलने वाले की बुरी नीयत होती है। विभाग सी, व्याकरण विभाग। प्रथम समानार्थी शब्द लिखिए। परवा तो चिंता, दुनिया तो विश्व या जग। विलोम या विरोधार्थी शब्द लिखिए। आरंभ तो अंत और बच्चा तो बूढ़ा। प्रत्यय अलग कीजिए। कठिनाई तो आई, विनम्रता तो ता। उपसर्ग लिखिए। टीस तो कसक और विशिष्ट तो वी। मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो उबल पड़ना तो गुस्सा होना। वाक्य बहू के नखरों से सास उबल पड़ी। मानक शब्द रूप लिखिए। यहाँ तो यहाँ, आस तो आशा। कहावत का अर्थ दोनों रहीमान एक से जो लो बोलता नहीं, बोलने से ही सच्ची परख होती है। दो संधि पूछिए। महाऋषि तो महर्षि, महर्षि। संयन, संयन तो शयन। संधि विच्छेद। धीरोदात, धीरोदात तो धीर उदात। गत्यात्मकता तो गति आत्मकता। यथा रुचि तो रुचि के अनुसार। शब्द समूह 100 वर्षों का समूह। शताब्दी। भाववाचक लूट तो लूटना। कर्तुवाचक लोहा तो लोहार। उपासना तो उपासक। विद्यार्थी मित्रों, વિભાગ ડી ની અંદર તમે વિચાર વિસ્તાર માનવ હૃદય મહાસાગર કે સમાન હે એ અહીં જોઈને લખી શકો છો। ત્યાર પછી આગળના પ્રશ્નોની વાત કરીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે સૌ પ્રયત્ન અહીં તમારે सादगी के महत्व समझाते हुए पत्र लिखना है और हाँ, आपको बल बलता जामिए दोपहर का निबंध 250 शब्द में लिख सकते हैं। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રકારનું સોલ્યુશન મેળવવા માટે ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી।